अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक इबरतनाक और सच्चा वाक़या है जो खतीबुल अज़हर हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी साहब की एक किताब से लिया गया है। हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब लिखते हैं कि एक दिन मैं चीचा वतनी से तकरीर करके वापस जा रहा था। कुछ दीगर दोस्त भी हमरा थे। रास्ते में एक आदमी को देखा जो चरपाई पर बैठा था और मक्खियां उसके पास भिनभिना रही थी। उस शख्स की अजीब हालत थी, चेहरा जर्द है, गुबार व गर्द है, अजीब दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन उसका कोई हमदर्द नहीं। मुझे समझ न आई कि ये शख्स कौन है। मैं उस आदमी के करीब गया तो वो कहने लगा, ओ मौलाना, इधर तशरीफ लाएं। पीले दांत, हड्डियों का ढांचा, कमजोर सांचा, उसके पांव पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा, मौलाना, मुझे इबरत से देखो। अभी आपकी तकरीर की आवाज यहाँ आ रही थी और मैं आपकी तकरीर सुन रहा था। कहने लगा, यहाँ मेरा मकान था, दुकान थी, कारोबार था, मैं कोहब था, मैं एक शेर जैसा इंसान था, लेकिन अब मैं भीख मांगता हूँ और अब कोई मुझे भीख भी नहीं देता, बल्कि मुझ पर लोग लानत करते हैं। कहने लगा, मौलाना, गौर से सुनना, इबरत की बात बता रहा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और काफी देर तक रोते रहा। कहने लगा, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर जूते मारे। अस्तगफिरुल्लाह। अपनी इस हालत की वजह बयान करते हुए वो कहने लगा कि एक रात मैं अपने बदकिरदार गुंडे दोस्तों के साथ सिनेमा देखने गया। वापसी घर पहुंचकर माँ से खाना मांगा तो माँ ने शर्म दिलाते हुए कहा, सारी रात आवारागर्दी करते हो और कभी पुलिस तुम्हें पकड़ लेती है। ना तुम्हारा बाप ऐसा था, ना दादा, और ना ये तेरी माँ ऐसी है। तू किन गुंडों में फंस गया है। उसने अपनी ममता का गुस्सा मुझ पर उतारा। बस मुझे गुस्सा आया और जूता लेकर माँ को मारने लगा। इसमें 2 जूते उसके मुंह पर जा लगे। माँ के मुंह से इतनी आवाज सुनी, ए अर्श वाले, क्या इस दिन के लिए मुझे माँ बनाया था? क्या इसलिए मुझे बच्चा दिया था कि आज मैं ये जूते खा रही हूँ? ए रब्बे करीम, मुझे अपने पास बुला ले। अब मजीद जूते नहीं खा सकती। ए रब, जिसने माँ के मुंह पर जूते मारे, उस कुत्ते को तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। कहने लगा, मैं उस वक्त माँ की इन बातों को सुनकर सो गया। रात पाँव में एक दर्द उठा, पाँव लरसने लगा। सुबह तक पाँव सूजकर बहुत मोटा हो गया। डॉक्टरों को दिखाया और मुल्तान बिस्तर अस्पताल भी गया। आखिरकार पाँव काटना पड़ा और फिर मुसलसल पाँव कटते गए। उसने अपने पाँव के हिस्से से कपड़ा उठाया जहाँ से बहुत ज्यादा पीप बह रही थी। कहने लगा, मौलाना, ये जख्म नहीं, ये माँ की बद्दुआ है। ये अल्लाह का कार है जो मुझ पर नाजिल हुआ है। माँ तो रो रो कर एक हफ्ते में चल बसी। जायदाद गई, माल गया, बीवी गई, बेटे गए। 4 साल से यहाँ पड़ा हूँ। पीप मुसलसल बह रही है। ऐसा लगता है कि हर वक्त कुत्ते काट रहे हैं। नींद नहीं आती। गुजरने वाले लानत भेजते हैं मुझ पर और कहते हैं, ये वही लानती है जिसने अपनी माँ को जूतों से मारा है। कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंकते हैं। बेटों को पास बुलाता हूँ, बेटे पास नहीं आते। कहने लगा, मौलाना, मुझे रूठा हुआ रब राजी करा दो। माँ के एक लफ्ज ने अल्लाह के कहर से मुझे बर्बाद कर दिया है। इतना कहकर वो गिर पड़ा और रोता रहा। फिर उसने आंख बिल्कुल ना खोली। मौलाना फरमाते हैं, खुदा की कसम, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए अल्लाह पाक, तो हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनवा दे। आमीन।